अगर आपको सब कुछ पता है फिर भी अनजान बनो तो इससे बड़ी दुखदाई बात कोई नहीं हो सकती। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं आज उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी जो मानते हैं भगवान हैं लेकिन फिर भी वो उनके न होने की गलती कर देते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, लड़का था, उसके घर का दरवाजा कोई नॉक करता है, खटखटाता है। जैसे वो बाहर जाता है देखता है एक व्यक्ति खड़े हुए हैं। वो उनसे पूछता है, बताइए क्या काम है आपको? बोला, मुझे तो कोई काम नहीं है। उस व्यक्ति ने बोला तुम ही मुझे रोजाना बुलाते हो, आज मैं आ गया हूं। तो लड़का समझ नहीं पाया, बोला मैं आपको क्यों बुलाता हूं, मैं तो आपको जानता नहीं हूं। रोजाना बोला तुम ही मेरे को बुलाते हो, जिस पूजा की मंदिर में रोजाना तुम अरदास लगाते हो मैं वही हूं। वो लड़का बोलता है, बोला मतलब भगवान हो आप? बोला जो भी तुम जिस नाम से मुझे पुकारो, मेरे तो बहुत सारे नाम हैं। लड़का ताज्जुब करता है। तो व्यक्ति बोलते हैं, बोला मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा और मुझे कोई नहीं देख पाएगा। व्यक्ति बोलता है, तो बताइए मैं क्या करूं आपके लिए? बोला तुम मुझे बुलाते हो और जो तुम्हें चाहिए, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहूंगा। बोला प्रभु मुझे तो मेरी जिंदगी बदल दो, बस ऐसा चाहता हूं मैं। बोला ठीक है, तो मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ 24 घंटे रहना है, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में बदल दूंगा। लड़का सहमत हो गया। उनको घर के अंदर लेकर आता है। जैसे उनको घर के अंदर लेकर आता है तो लड़का पूजा करता है। उसका पूजा का समय हो गया था तो पूजा करता है, और उस दिन बड़े सावधानी से पूजा करता है क्योंकि भगवान देख रहे हैं, उसके साथ में हैं। फिर वो अपनी माँ को बुलाता है, पर और दिन वो चिल्ला के बुलाता था नाश्ते के लिए। उस दिन बड़े आराम से बोलता है माँ से। तो उसकी माँ बोलती है, बोला आज तुझे क्या हो गया? रोजाना तो चिल्लाता था मेरे ऊपर नाश्ते के लिए, आज कैसे आराम से बोल रहा है? तबीयत तो ठीक है तेरी? बोला हाँ माँ तबीयत ठीक है। वो लड़के को बड़ा झटका लगा। बोला माँ ऐसे क्यों बोल रही है? और भगवान उसके साथ थे, सब कुछ सुन रहे थे। फिर वो ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस के लिए निकलता है तो गाड़ी में खुद बैठता है, एक सीट पर भगवान बैठते हैं। रोजाना वो बिना बेल्ट के जाता था, जो सीट बेल्ट होती है उसको लगाता नहीं था। आज वो सीट बेल्ट लगा कर जाता है क्योंकि भगवान साथ में है, कुछ गलती नहीं करनी है। वो भगवान से भी बोलता है, भगवान आप भी सीट बेल्ट लगा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट लगाकर ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में वो अपने जो उसके साथ काम करने वाले थे, उसके छोटी रैंक में थे, उससे वो बड़ा बदतमीजी से बात करता था रोजाना। और उस दिन वो बड़े सबसे प्यार से बात कर रहा है, तो पूरी ऑफिस में माहौल बदल गया। और उसकी समझ में नहीं आ रहा किसी के में भी कि ऐसा क्यों माहौल बदल गया ये। और वो सबसे इसलिए प्यार से बात कर रहा है क्योंकि भगवान साथ में है। भगवान को पता चल जाएगा अगर किसी से गलत व्यवहार करेगा तो। ऑफिस टाइम खत्म हो गया। ऑफिस में बहुत अच्छा सबसे उसका व्यवहार रहा। ऑफिस वाले पहचान नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। फिर वो वापस घर जाता है और भगवान से बोलता है, भगवान खाना खा लो। बैठ जाता है, माँ से प्यार से खाना मंगाता है, खाना खाते हैं दोनों। धीरे 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 24 घंटे बीत जाते हैं और 24 घंटे में उस लड़के का व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। और वो अलग क्यों होता है कि वो सोचता है कि भगवान मेरे साथ में है। और जब ही उसकी माँ की आवाज आती है कि कब तक सोएगा तू, खड़ा हो जा, तेरी ऑफिस का टाइम हो गया है। और लड़का झट से खड़ा हो जाता है और जब उसे प्रतीत होता है कि मैं तो सपना देख रहा था।
लेकिन उस सपने में जो उस लड़के को सीख मिली वो समझ गया था। फिर उसने अगले दिन वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने सपने में किया, और उसकी समझ में आ गई कि भगवान तो हर जगह हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। फिर हम ऐसा क्यों कर देते हैं, अनदेखा क्यों कर देते हैं कि ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। बहुत सारी गलतियां हम ऐसा कर देते हैं ये सोचकर कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान तो सर्वत्र है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हो तो आपको इस बात पर भी भरोसा करना होगा कि वो हर जगह हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे अच्छे बुरे को देख रहे हैं। तो कोई भी ऐसी गलती ना करें कि भगवान के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाए। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।